आया और उनकी फैमिली शुमाली गज़ा में रहते हैं, लेकिन उन पर दबाव है कि वो जुनूब की तरफ शिफ्ट हो जाएं। ये हमारी जिंदगी की खराब तरीन रात थी। हम सिर्फ आधे घंटे ही सो सके। इस वक्त हमें अपना सामान जमा करने की जरूरत है ताकि जरूरी चीजें तो साथ ले सकें। ये सड़क बहुत खतरनाक है। उम्मीद है हम यहाँ से गुजर सकेंगे। खालिद भी अपने 5 बच्चों के साथ शुमाल में मौजूद हैं, लेकिन इसराइली फौज लोगों पर जोर दे रही है कि वो निकल जाएं। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। हमूद और हलूम सबसे छोटे हैं। वो लीफलेट्स गिरा रहे हैं, हमसे जाने के लिए कह रहे हैं। उन पर लिखा है गजा, जुनूब की तरफ जाओ। मैं यहाँ से जाने और बेघर होने के बजाय मरना पसंद करूँगा। मैं अक्टूबर में इस शेल्टर स्कूल में आई थी और इस वक्त स्कूल ही सबसे महफूज जगह लगता है। क्या आप इससे खुश हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। जंग को 3 महीने हो चुके हैं और खालिद और उनकी फैमिली शुमाली गज़ा में जबालिया में अपने घर में रह रहे हैं। ये खेल बच्चों को नहीं खेलने चाहिए। मुझे इसके दूररस असरात की फिक्र है। आया और उसकी फैमिली को दोबारा नकल मकानी करनी है, इस मरतबा गज़ा के जुनूब में रफ़ा शहर की तरफ, जहां 10 लाख लोग नकल मकानी कर चुके हैं। हमें अभी अभी खबर मिली है कि हमारा घर तबाह कर दिया गया है। कोई मेरे दुख को बयान नहीं कर सकता। हम उस फिजियोथेरेपी सेंटर में गए जिसे हम एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो जगह तबाह हो चुकी थी। तमाम तर खतरात के बावजूद खालिद शुमाली गज़ा में ही रुके हुए हैं और अपने घर को दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने घर को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं टूटे हुए शीशों और मलबे को साफ कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी बिखर चुकी है। मेरी उम्र बढ़ रही है, तकरीबन 23 साल की हो गई हूँ और मुझे ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि मैं अपनी मंजिलें हासिल किए बगैर ही मर सकती हूँ।